हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। और आप लोगों के लिए एक और वीडियो लेकर के आया हूं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और आज मैं जो वीडियो लेकर के आया हूं ये है ग्लैंड्स। हमारे ग्लैंड्स अभी तक जो हम पढ़ रहे थे, हम क्या पढ़ रहे थे? ब्लड पढ़ रहे थे, हमने डब्ल्यूबीसी पढ़ा, हमने वाइट डब्ल्यूबीसी पढ़ा, हमने आरबीसी पढ़ा, और उसके साथ साथ हमने प्लाज्मा पढ़ा, उसके बाद एंटीबॉडी पढ़ा, ब्लड ग्रुप पढ़ा। उसके बाद हम अब बायो के सेक्शन में हम ग्लैंड्स पर आते हैं। अब इसमें हम ग्लैंड्स के अलग अलग सेगमेंट को देखेंगे जो जिसके आपके एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन बनेंगे। और हम चलते हैं कि देखते हैं कि इसमें ग्लैंड्स में जैसे इंडोक्राइन ग्लैंड हो गया, एक्सोक्राइन ग्लैंड हो गया, मिक्स ग्लैंड हो गया, इन सारे ग्लैंडों से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और क्वेश्चन बन जाते हैं एग्जाम में। तो आपको इसको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है और इससे आपकी क्वेश्चन बिल्कुल बनेंगे। और आप जब एग्जाम देने के लिए जाते हैं तो आपको एग्जाम में दिख जाते हैं क्वेश्चन। तो हम चलते हैं, देखते हैं कि ग्लैंड में हमें पढ़ना क्या क्या है। ठीक है, तो ज़्यादा हम बात ना करते हुए हम चलते हैं, देखते हैं इसमें। ठीक है, आप देखो ग्लैंड्स का मतलब क्या है? ग्रंथियां। जैसे सपोज डेट हमारे लीवर है, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन है, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन है, जितने सारे जो है वो क्या है? हमारे ग्लैंड्स है। उस ग्लैंड्स के बारे में हम इस वीडियो में पढ़ेंगे, इस वीडियो में। और इसके बाद हम पूरी तरह से अब ग्लैंड की सीरीज ही चलाएंगे। मतलब जो ग्लैंड जब तक खत्म नहीं होगा तब तक हम ग्लैंड की वीडियो लेकर के आते रहेंगे। तो हम देखते हैं कि इसमें ग्लैंड में क्या क्या है। सबसे पहली बात, ग्लैंड में जो सीक्रेट होता है वो क्या होता है? ग्लैंड से जो स्रावित होता है वो क्या होता है? केमिकल सब्सटेंसेस। उसको हम क्या बोलते हैं? केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस का मतलब क्या हो गया कि हम कह सकते हैं इसको रासायनिक जो तत्व होते हैं, रासायनिक जो सब्सटेंसेस तत्व होते हैं, ये सब क्या होते हैं कि सीक्रेट होते हैं। इसमें दो चीज निकलते हैं। दो चीज में पहला क्या निकलता है? इसके अंदर से एक तो हार्मोन्स निकलता है, दूसरा क्या निकलता है? एंजाइम्स निकलता है। अब हम इन दोनों को बारी बारी से देखेंगे। हार्मोन्स क्या होता है? ठीक है, हम बार बार हार्मोन्स की बात करते हैं। जैसे सपोज डेट की हम बात करते हैं कि पुरुषों में ये हार्मोन्स होता है तो उनके सेविंग्स आते हैं, और महिलाओं में नहीं होता तो उनके नहीं आते। तो ये हार्मोन्स क्या होता है? और भी आप हार्मोन से बहुत ही ज़्यादा अच्छी तरह से परिचित ही हैं, और हार्मोन क्या होता है हम उसके बारे में इस वीडियो में देखते हैं। ठीक है, जब हम हार्मोन की बात करते हैं तो ये क्या करता है? नेवर सीक्रेट थ्रू डक्ट। हार्मोन कभी भी डक्ट के थ्रू क्या होता है? डक्ट से होकर के ये स्रावित नहीं होता है। अगर हिंदी में बोलेंगे तो ये क्या होता है? डक्ट के थ्रू स्रावित नहीं होता है। ये आपको याद रखना है। आपको क्वेश्चन पूछ देगा कि हार्मोन स्रावित होता है थ्रू द डक्ट, डायरेक्ट टू द ब्लड। ठीक है, रिलीज इंडोक्राइन ग्लैंड थ्रू द डक्टलेस ग्लैंड। तो ये सब अगर पूछेंगे आपको तो क्या करना है? आपको ध्यान रखना है इस चीज को। तो ये क्या होता है कि कभी भी ये सीक्रेट नहीं करता। किससे? डक्ट। ये डक्ट से नहीं करता है, ये डायरेक्ट सीक्रेट हो जाता है। किससे? ब्लड में। डायरेक्ट ये अपने आप ऑटोमेटिक सीक्रेट होता है ब्लड में। जिस तरह से आप देखते हैं कि सपोज डेट आप स्केरी पोजीशन में होते हैं, कभी कभी अचानक से आप चल रहे होते हैं और अचानक से आपको डर लग जाता है। देखते हैं कि वहाँ पर क्या होता है कि जैसे आपके पीछे कुत्ते पड़ जाते हैं, आप अचानक से भागने लग जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि आपके बॉडी में कुछ हार्मोन्स आकर के मिलते हैं। हम फर्दर आगे उस हार्मोन्स की भी बात करेंगे। जिस हार्मोन्स की हम अभी बात कर रहे हैं जो स्केरी और जो है इंसिडेंटली वो एक्टिव हो जाता है, तो जब हम उसकी बात करेंगे तो हम वहाँ पर जरूर आपको बताएंगे। एड्रेनलिन नाम का हार्मोन्स है। ठीक है, तो यहाँ पर ये डायरेक्ट क्या होता है? ब्लड में मिलता है, और ब्लड में मिलने के बाद तुरंत ये क्या करता है? एक्शन चालू कर देता है। अब हम इसमें देखते हैं कि हार्मोन जो रिलीज होता है ये इंडोक्राइन ग्लैंड के थ्रू होता है। और ये ग्लैंड कैसा है? इंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में अगर आपसे पूछेगा तो ये पूछेगा कि ये डक्टलेस ग्लैंड है कि नहीं है। ये डक्टलेस ग्लैंड है, मतलब इसमें डक्ट होता ही नहीं है। ठीक है, इसमें डक्ट नहीं होता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि एंजाइम के बारे में बात करते हैं कि एंजाइम क्या होता है और एंजाइम किस तरह से होता है। तो जब हम एंजाइम की बात करेंगे, ये क्या होता है? एंजाइम हमेशा सीक्रेट थ्रू डक्ट। ऑलवेज ये कहाँ से सीक्रेट होता है? डक्ट के थ्रू सीक्रेट होता है। कहाँ से? डक्ट के थ्रू। ठीक है, अब हम देखते हैं कि विद डक्ट ग्लैंड हमेशा ये कहाँ पर जाएगा? डक्ट ग्लैंड से होकर के जाएगा। इसीलिए हम इसको एक्सोक्राइन ग्लैंड्स बोलते हैं। हमने दो टाइप का ग्लैंड देखा यहाँ पर। कौन कौन सा देखा? हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे आगे। इंडोक्राइन ग्लैंड देखा और दूसरा क्या देखा? एक्सोक्राइन ग्लैंड देखा।
हम आगे और भी ग्लैंड पढ़ेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे हम तीसरा ग्लैंड क्या पढ़ेंगे, मिक्स ग्लैंड पढ़ेंगे। हम देखेंगे आपको मिक्स ग्लैंड में तो एक चीज तो आता ही होगा, लेकिन हम यहाँ पर और भी उसके अलावा जो है मिक्स ग्लैंड में हम पढ़ेंगे जो आपको पहले से शायद किसी को पता होगा, किसी को पता नहीं होगा, तो हम इसमें देखेंगे आज। ठीक है, तो जब हम इसकी बात करते हैं तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखें तो सबसे पहले एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में अगर हम देखेंगे तो ये क्या है, लैक्रिमल। क्या है ये, लैक्रिमल ग्लैंड्स। इसको हम क्या बोलते हैं, लैक्रिमल ग्लैंड्स बोलते हैं, या तो हम इसे टीयर ग्लैंड्स बोलते हैं। आंसू ग्रंथि क्या बोलते हैं इसको, हम अश्रु ग्रंथि बोल सकते हैं या आंसू ग्रंथि बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, अश्रु ग्रंथि या आंसू ग्रंथि बोल सकते हैं। तो आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं। ये क्या करता है, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। अगर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि किस में आता है ये, तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में आता है। अब देखो अश्रु ग्रंथि इसलिए बोलते हैं क्योंकि आपके आंखों में आंसू की भी जरूरत होती है, आपको रोने की भी जरूरत होती है। अगर टाइम टाइम पर आपकी आंखों में आंसू नहीं आते हैं तो आपके जो रेटिना है उसके अंदर ऑक्सीजन की कमी होने लग जाती है। क्यों, क्योंकि जब आंसू आता तो आपको भी पता है कि जो वाटर बना होता है, वाटर किस चीज से बना होता है, एक तो हाइड्रोजन से बना होता है और ऑक्सीजन से बना होता है। तो ऑक्सीजन वहां से वो एब्जॉर्ब कर लेते, तो ऑक्सीजन की जरूरत होती है। अगर हम और देखते हैं तो लाइसोजेम क्या होता है, लाइसोजेम एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं, एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है। ठीक है, ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जो क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। ये बैक्टीरिया को मारता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। दूसरा हम देखते हैं सलाइवरी ग्लैंड। कौन सा ग्लैंड देखते हैं हम यहाँ पर, सलाइवरी ग्लैंड। ये भी ये एक्सोक्राइन है। ये क्या, कौन सी ग्लैंड है, एक्सोक्राइन ग्लैंड है। ये प्रेजेंट इन टीयर। कहाँ पर होता है, जो सलाइवरी ग्लैंड है ये एक्सोक्राइन ग्लैंड है और ये टीयर में भी पाया जाता है। ठीक है, टीयर में भी। ठीक है, टीयर में क्या पाया जाता है, ये एंटी बैक्टीरियल एंजाइम होता है जो ओनली कहाँ पर पाया जाता है, टीयर में पाया जाता है। यहाँ से ये अलग है और ये यहाँ से अलग है। ये टीयर वाला यहाँ से है। एंटी बैक्टीरियल ग्लैंड का ये क्या होता है, ये कहाँ पर पाया जाता है, जो लाइसोजाइम एंजाइम है ये कहाँ पर पाया जाता है, टीयर में, हमारे आंसू में। ये एंटी बैक्टीरियल होता है कि हमारे आंख में आता है, आंसू को क्या करता है, आंसू को ये हमारे आंख में रेटिना को आता है और रेटिना में जो हमारे आईज में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है उसको किल कर देता है और हमारे आंख इससे क्या हो जाता है, स्वस्थ हो जाता है। ठीक है, जब हम सलाइवरी ग्लैंड की बात करते हैं तो सलाइवरी ग्लैंड क्या है, इसको हम एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। सलाइवरी ग्लैंड भी एक्सोक्राइन ग्लैंड बोलेंगे। और दूसरा हमें यहाँ पर देखते हैं बिबेसियस ग्लैंड। कौन सा है, बिबेसियस ग्लैंड। हम इसको ऑयल सेलम भी बोलते हैं। ठीक है, हम इसको ऑयल ग्लैंड भी बोलते हैं, हम इसको सेबम ग्लैंड भी बोलते हैं। ठीक है, ऑयल ग्लैंड देखते हैं ना आपकी लोगों के जो चेहरे पर बहुत ही ज़्यादा जब बॉडी में ऑयल हो जाता है तो वो क्या होता है कि बाहर पिंपल्स के थ्रू बाहर आने लग जाते हैं, तो ये ऑयल ग्लैंड ही होता है। ठीक है, ये भी किसका पार्ट है, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। किसका पार्ट है ये, एक्सोक्राइन ग्लैंड का। यहाँ हम ब्रीफ देखते हैं, हम पूरी तरह से डिटेल पढ़ेंगे सब ग्लैंड्स को हम इकट्ठा करके, और उसमें जितने भी मैटर होंगे वो हम आपको देंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर अब बस डिटेल कर रहे हैं। हम डिटेल जो है किसी और वीडियो में करेंगे। हम यहाँ पर थोड़ा सा देख रहे हैं कि हमें किस किस ग्लैंड के बारे में पढ़ना है। अगर हम बात करते हैं लीवर की, तो लीवर क्या है, ये लीवर क्या है, ये रिपेटिक डक्ट होता है। लीवर क्या होता है, ये लीवर का नाम रिपेटिक डक्ट होता है, आपको याद रखना है। और कभी भी आपको क्वेश्चन पूछ देंगे ये कौन सा डक्ट है, रिपेटिक डक्ट है। ठीक है, रिपेटिक डक्ट होता है क्या, लीवर। अब हम और देखते हैं, लीवर जो होता है हमारे बॉडी में लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। ग्लैंड की बात करेंगे तो हमेशा क्या होता है, लार्जेस्ट ग्लैंड होता है। कौन सा, लार्जेस्ट ग्लैंड कौन सा होगा, लीवर होगा। और लीवर का जो वेट होगा वो कितना होगा, 1.5 kg अप्रोक्स है, ये एग्जैक्ट नहीं है। ठीक है, ये अप्रोक्स है, कितना होता है, 1.5 kg। ठीक है, अगर हम मेमोरी ग्लैंड की बात करते हैं, जैसे मेमोरी ग्लैंड होती है, ठीक है, हम अभी ग्लैंड के बारे में पढ़ रहे हैं, तो जो मेमोरी ग्लैंड होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, स्तन ग्रंथि, ये भी एक एक्सोक्राइन ग्लैंड का क्या है, पार्ट है। जो एक्सोक्राइन ग्लैंड होता है उसका पार्ट है मेमोरी ग्लैंड। आप देखते हैं ना कि जैसे सपोज दैट किसी के छोटे बच्चे होते हैं, किसी महिला के, तो अपने छोटे बच्चे को जब वो देखते हैं ना दूर से,
तो देखते ही उसके अंदर एक इमोशन क्रिएट होता है, और जब वो इमोशन क्रिएट होता है तो उसके चेस्ट से, उसके ब्रेस्ट से अपने आप जो है ना दूध नीचे आ जाता है। नीचे आ जाने का मतलब ये नहीं कि नीचे बाहर आ जाता है, मतलब जैसे ही बच्चे जा करके फीड करेंगे, सक करेंगे, तो बच्चे के मुंह में दूध बहुत ही ज्यादा आना शुरू हो जाएगा। क्यों शुरू हो जाएगा? क्योंकि अपने बच्चे को देख करके उसके अंदर जो इमोशन जगह है अपने बच्चों के प्रति, वो उस मेमोरी को क्या कर देता है? एक्टिव कर देता है। और जब वो मेमोरी एक्टिव हो जाता है तो वो ग्लैंड एक्टिव हो करके दूध को क्या करता है? रिलीज कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है? ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही पार्ट है। अब हम और देखते हैं कि जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं? जठर ग्रंथि। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है जिसको हम जठर ग्रंथि बोलते हैं, ये भी एक्सोक्राइन ग्लैंड का ही क्या है? पार्ट है। एक्सोक्राइन ग्लैंड का पार्ट है ये। ठीक है, अब हम देखते हैं कि हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड खत्म हो गया। हमारा एक्सोक्राइन ग्लैंड में क्या क्या आता है वो हमने देख लिया, लेकिन हम एक एक ग्लैंड को पूरी तरह से डीपली पढ़ने वाले हैं। जैसे अगर लीवर की बात करें तो लीवर को हम पूरी डीपली पढ़ेंगे कि लीवर में क्या क्या चीज आएगा, वो हमारे लिए क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है, हम उन सारी बातों को यहाँ पर देखेंगे। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि मिक्स ग्लैंड की बात करते हैं। तो मिक्स ग्लैंड में हम देखते हैं कि ये मिक्स ग्लैंड बोथ सीक्रेट हार्मोन एंड एंजाइम। वहां पर हमने क्या देखा कि अगर इंडोक्राइन होगा तो ओनली क्या करेगा? हार्मोन रिलीज करेगा। लेकिन अगर यहाँ पर अगर वो एक्सोक्राइन होगा तो एंजाइम रिलीज करेगा। लेकिन जो मिक्स ग्लैंड होता है, मिक्स ग्लैंड क्या करता है? मिक्स ग्लैंड हमेशा क्या करेगा? वो हार्मोन को भी सिक्रेट करेगा और एंजाइम को भी सिक्रेट करेगा। मतलब हार्मोन भी स्रावित होंगे वहां से और एंजाइम भी वहां से स्रावित होंगे। ठीक है, ये इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड दोनों में होता है। हम यहाँ पर और देखते हैं क्या? पेंक्रियाज, जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं। पेंक्रियाज क्या करता है? सीक्रेट इंसुलिन हार्मोन। ठीक है, ये इंसुलिन हार्मोन को क्या करता है? सीक्रेट करता है। आप देखते हैं ना कि बहुत सारे डायबिटिक पेशेंट होते हैं, बहुत सारे शुगर वाले मरीज होते हैं जिसके बॉडी में इंसुलिन क्या हो जाता है? कम हो जाता है। इंसुलिन का मेन काम क्या है? कि ब्लड में जो ग्लूकोज है, ब्लड में जो शर्करा है, शुगर का लेवल है, उसको मेंटेन रखना, उसको कम करना। लेकिन जब ये धीरे धीरे स्रावित होना बंद हो जाता है तो वो ऐसे लोगों के बॉडी में क्या होता है? ग्लूकोज की लेवल बढ़ जाता है, मतलब शुगर की लेवल बढ़ जाता है। जब शुगर की लेवल बढ़ जाता है तो ऐसे ही लोगों में हम क्या देखते हैं कि डायबिटिक की रीजन होते हैं। और जब एक बार किसी के अंदर शुगर की प्रॉब्लम हो जाती है, डायबिटिक की प्रॉब्लम हो जाती है, तो वो फर्दर ठीक नहीं होती है। आपको बहुत सारे मार्केट में बेवकूफ़ बनाने के लिए बहुत सारे ऐसी दवाई बोलेंगे कि ये दवाई खाओ और शुगर ठीक करो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। शुगर बीमारी जब एक बार होती है तो वो ठीक नहीं होती है, क्योंकि ये जेनेटिक होती है। ठीक है, और इसको हम क्या बोलते हैं? जो हमारा पेंक्रिया है ये सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। हमने क्या देखा कि पहला जो हमारा लार्जेस्ट ग्लैंड है हमारे बॉडी में वो लीवर है, लेकिन अगर हम सेकेंड लार्जेस्ट ग्लैंड की बात करते हैं तो वो हमारा क्या है? पेंक्रिया है। पेंक्रियाज जो है, जिसको हम अग्न्याशय बोलते हैं, ये दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे शरीर की। अब हम और देखते हैं क्या? हम दूसरा मिक्स ग्लैंड की बात करते हैं। मिक्स ग्लैंड आपको एक ही पेंक्रियाज ही हमेशा एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, और पेंक्रियाज के बारे में ही ज्यादा बुक में लिखा हुआ होता है। आप देख लीजिएगा, ज्यादा बुक में और के बारे में लिखा हुआ नहीं रहता है, लेकिन हम यहाँ पर दो और पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं टेस्टीज। ठीक है, टेस्टीज का मतलब क्या हो गया कि जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है हम उसको क्या बोलते हैं? टेस्टीज बोलते हैं। यहाँ से क्या होता है? मेल सेक्स हार्मोन, जिसको हम क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। क्या बोलते हैं? टेस्टोस्टेरोन। ये रिलीज होता है। ठीक है, क्या होता है? ये रिलीज होता है विदाउट द डक्ट। ठीक है, ये कैसे होता है? विदाउट डक्ट वाला होता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? फाइनली। ठीक है, अगर स्पर्म की बात करेंगे, जब ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की बात करेंगे तो ये विदाउट डक्ट रिलीज होता है। लेकिन हम अगर स्पर्म की बात करेंगे तो क्या होता है? ये डक्ट के थ्रू, मतलब एक नली के जैसे एक स्ट्रक्चर होता है जिसके थ्रू क्या होता है कि ये मूव करके आता है। स्पर्म की बात करेंगे तो ये क्या होता है? डक्ट के थ्रू बाहर आता है, डक्ट से हो करके बाहर आता है। हम और देखते हैं स्टेरॉइड। ठीक है, स्टेरॉइड का नाम आपने देखा, आप सुनते हो कि पुरुषों में नसबंदी होती है, पुरुषों में नसबंदी होती है। तो उस पुरुष की जो नसबंदी होती है हम उसको किस नाम से जानते हैं? मेल की जो फीमेल की नसबंदी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं?
जिसको हम क्या बोलते हैं वेस्कोटोमी, वो तो उसके बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन मेल के अंदर भी नसबंदी होती है, उनका नाम क्या है स्टेराइड। क्या नाम है स्टेराइड। इसको हम हिंदी में बोलेंगे पुरुष नसबंदी। ठीक है, ये क्या करता है, जिस डक्ट से हो करके स्पर्म आता है ना, उसको क्या कर देता है, उसको ये कट कर देता है, और कट करके क्या करते हैं, कट करके उसको बंद कर देते हैं, ताकि वो बेबी फॉर्मेशन मतलब आगे जो है बच्चे अगर नहीं चाहते हो तो इस तरह से वो करते हैं। ठीक है, लेकिन इन फ्यूचर और अभी भी एक ऐसी टेक्नोलॉजी आ गई है, कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी साइंस इसमें डेवलप कर रहे हैं कि जो क्या कर रहे हैं कि इसको बाद में खोला भी जा सकता है। इसको क्या करेंगे, इसको पहले ही वो स्टेरॉइड करा लेंगे और फिर बाद में खोल भी सकते हैं। ऐसी शोध चल रही है और ऐसा कई बार देखा भी गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, पुरुष नसबंदी। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वैसेक्टोमी, मेल स्टेरॉइड। ठीक है, मेल में हम इसको क्या बोलते हैं, स्टेरॉइड बोलते हैं। ठीक है, और इसको हम मेल स्टेरॉइड बोलते हैं, इसको हम या क्या बोलते हैं, वैसेक्टोमी। तो अब हम फीमेल की बात करते हैं, तो इसमें क्या देखेंगे, इसमें ओवरी, जो ओवरी है इसको भी हम मिक्स ग्लैंड में ही रखेंगे। फीमेल के अंदर जो ओवरी है इसको भी हम क्या करेंगे, मिक्स ग्लैंड में रखेंगे, और ये फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं। क्या करते हैं, फीमेल सेक्स हार्मोन रिलीज करते हैं, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। क्या नाम है, एस्ट्रोजन, जिसका नाम क्या है, एस्ट्रोजन। थ्रू ब्लड, किसके थ्रू रिलीज होता है, ये ब्लड के थ्रू रिलीज होता है। अब हम देखते हैं कि जो ओवरी होता है, ओवरी में क्या बनता है, ओवरी में ओवम बनता है। क्या बनता है, क्या होता है, ओवम को अगर इसके अंदर, अगर फीमेल के अंदर कोई स्टेरॉइड किया जाता है, मतलब नसबंदी किया जाता है, तो उसका नाम क्या रखा है, उसका नाम ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं हम, ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं। ठीक है, जो स्टेरॉइड, जो फीमेल स्टेरॉइड होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ट्यूबेक्टोमी। ठीक है, मतलब महिलाओं में मादा नसबंदी, जिसको महिलाओं में क्या होते हैं कि जो फेलिपियन ट्यूब होता है, जहां से वो एग रिलीज होता है, उस ट्यूब को ही वो क्या करते हैं, उस ट्यूब को, उस नली को ही वो काट देते हैं, जिससे कि क्या हो, एग जो है एग आगे ना जा पाए। ठीक है, हम इसमें देखते हैं कि ये हार्मोन प्लस एंजाइम होता है दोनों, और जब हार्मोन और एंजाइम दोनों मिलकर के उसको, दोनों को हम क्या बोलते हैं, प्रोटीन बोलते हैं। ऑल एंजाइम आर द प्रोटीन एंड बट ऑल प्रोटीन नॉट हार्मोन्स। अब देखो, हम ऑल एंजाइम को प्रोटीन बोल सकते हैं, लेकिन हम ऑल हार्मोन्स को, ऑल प्रोटीन्स को हम हार्मोन नहीं बोल सकते हैं। ऑल एंजाइम हमारा प्रोटीन है, लेकिन ऑल प्रोटीन हमारा हार्मोन नहीं हो सकता, क्योंकि हार्मोन ऐसे भी अलग भी हो सकते हैं। तो ये हमारा आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो था ग्लैंड्स का, और ग्लैंड्स का ये जो है अभी स्टार्टिंग है, और इस तरह से ग्लैंड्स के जितने भी सेगमेंट आएंगे हम सब आपको बताने वाले हैं। तो आप वीडियो में जरूर बताइएगा कि आपको ये सेगमेंट कैसा लग रहा है। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आप कमेंट करके बताते रहिए, तो हम इस तरह से चलते रहेंगे। और अगर आपका कोई सुझाव हो तो हमें जरूर दीजिए कि और किस चीज़ की सुधार करने की ज़रूरत है। तो होपफुली आपके एग्जाम में इससे क्वेश्चन छूटेगा नहीं, और डेफिनेटली अगर आप ईमानदारी से इतने चीज करके जाते हैं तो आप पाएंगे कि आप एग्जाम में बिल्कुल कैसे हैं, एक सुरक्षित अवस्था में हैं। आपको आपका एग्जाम क्रैक होगा, आप रिजल्ट में आएंगे। तो इस तरह से आप पढ़ते रहेंगे और हम आपके साथ बने रहेंगे बिल्कुल। आप अगर नए हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल पर और भी बहुत सारे वीडियो हैं जो आपको डायरेक्ट हेल्प पहुंचाएंगे। आप उन वीडियो को भी जा करके देखें, तभी जा करके जो है आपकी तैयारी एक सुनिश्चित हो सकती है। तो जल्दी हम एक और वीडियो के साथ मिलेंगे आप लोगों से। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।